हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। देखो सिडबी की वैकेंसी आ चुकी है। सिडबी मीन्स SIDBI मीन्स स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये वैकेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मेन दोस्त आपको क्या है, वैकेंसी देखो ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, पर हाँ जितनी इसमें रहती है, सिडबी में जनरली वैकेंसी कम ही रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी आई है, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट में दोस्त है 8 नवंबर 2024, यानी 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, और 2 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 2 दिसंबर तक। जो कट ऑफ डेट है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिगार्डिंग द एज, मतलब एज जो दिया गया है, एज देखो इसमें ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दो टाइप की वैकेंसी निकली है। दोनों के लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग है, पर वो जो एज की जो डेडलाइन डिसाइड की जाएगी कि आप इस डेट से काउंट किए जाओगे, तो वो डेट है 8 नवंबर 2024, राइट। मतलब जब से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है उसी दिन से आपकी एज क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगी, राइट। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्ड्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, इन सब के लिए 2 दिसंबर है, राइट। टेंटेटिव डेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें 2 फेज में एग्जाम होगा। तो पहले फेज का एग्जाम जो होगा 22 दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर 2024, और दूसरे फेज का जिसको हम मेंस कह सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन 19 जनवरी 2025 को होगा, ठीक है। जो शेड्यूल इंटरव्यू का शेड्यूल किया गया टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में रखी गई, फरवरी 2025, ठीक है दोस्त। इसके अलावा ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखो डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल आपको 72 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ग्रेड ए जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, उसमें क्या है आपको 50 वैकेंसी है टोटल, और जो ग्रेड बी है उसमें 22 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। 50 वैकेंसी एंड ग्रेड बी में, ग्रेड ए में 50, ग्रेड बी में 22 वैकेंसी, 22। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जो टोटल 50 है उसमें से SC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 14 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 है, और अनरिजर्व के लिए 23 है। आपको पता होता है कि अनरिजर्व की जो सीट होती है वो बाकी कैटेगरी के भी बंदे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें BI की वैकेंसी नहीं है, HI के लिए 1 है और MD/ID के लिए 2 है। जो ग्रेड बी है उसमें देखो टोटल वैकेंसी 22 है, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, इसमें BI की 1 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है दोस्त। और आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कैसा है। देखो वैकेंसी अच्छी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ जिस लेवल का इस एग्ज़ाम होता है उस टाइप से इसमें कम वैकेंसी निकलती है दोस्त। आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट आपको पता है कि आप इंडियन हो या नेपालीज हो या भूटान हो अथवा रिफ्यूजी, आप तिब्बतन रिफ्यूजी, इन सब में आपको पता होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर एज क्राइटेरिया की जो मैं बात कर रहा था, देखो अगर आप इसमें ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और 8 नवंबर से आपकी एज काउंट होगी, राइट। अगर आप बी के लिए, ऑफिसर ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज थोड़ा सा बढ़ जाएगी, मतलब 25 से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 8 नवंबर 1991, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो चीज़ आप जानते हैं कि अगर आप OBC में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। SC ST में बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, PWD कैंडिडेट 10 साल का, ठीक है, उसमें भी अलग अलग 10, 13, 15 होता है, एक्स सर्विसमैन। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेन चीज़ बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्त, तो जो असिस्टेंट मैनेजर मतलब ग्रेड ए की वैकेंसी है उसमें जनरल के लिए एज 30 साल जो रखी गई है, ठीक है। उसमें देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया है, देखो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। फिर SC ST PWD के हैं तो आपको 50% मिनिमम चलेगा। ये ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इनमें से नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्त, ठीक है। जैसे BSc WSC किए हैं तो वो चीज़ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ओनली फॉर द कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज जो अभी हमने रीड किया, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, एजुकेशनल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या आर में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखो एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करी गई है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो एसेंशियल है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आप एक बार रीड करना दोस्त, ठीक है। काफ़ी डिटेल में ये बताया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आप शूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रीड करना, ठीक है।
मैनेजर जो बी है, मतलब ग्रेड बी जो है, उसमें एज 33 साल जो रखी गई है, उसमें एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 50% SC ST OBC PWD के लिए, राइट। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर परमानेंट, अगर आप परमानेंट ऑफिसर है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये देखो सेवी में, मतलब ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड करना, राइट। लीगल के लिए है तो लीगल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दिया है। अब बात कर लेते हैं कि एसेंशियल में ये जो मैनेजर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप रीड करना दोस्त, ये आपके रीड करने लायक है क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग रीड करेंगे। अगर ये जो आपकी डिग्री CGPA जहाँ चलता है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो अगर आपका 6.75 बना है तो उसको फर्स्ट डिवीजन मीन्स 60% काउंट किया जाएगा, मीन्स बढ़ा के नहीं घटा के यहाँ काउंट किया जाएगा दोस्त। CGPA में अगर आपको परसेंटेज बना है तो 6.25 है तो इसको 55%, 5.75 है तो 50%, 5.25 है जिसको 52.5% आप कह सकते हैं, तो उसको यहाँ पर 45% सेकेंड डिवीज़न काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना। जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्त, जॉब प्रोफाइल अगर आप ऑफिसर के रूप में सेलेक्टेड होते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा यू आर टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन द फॉलोइंग ब्रॉड एरिया ऑफ द ऑपरेशन इन द बिजनेस ऑफ द बैंक, राइट। तो ये सबकी जॉब प्रोफाइल दी है, आप अपने अनुसार रीड कर लेना जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फिर फेज़ 3 होगा। फेज़ 1 में एग्जामिनेशन 1 पेपर कंप्राइजिंग 7 सेक्शन, 7 सेक्शन होंगे 200 नंबर के। फेज़ 2 जो एग्जामिनेशन होगा जिसको आप मेंस कह सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया है कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पेपर, पेपर 1 टोटल 200 मार्क्स के होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। फेज़ 3 इंटरव्यू एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स के होंगे विच शैल इंक्लूड 25% मार्क्स ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, मतलब इसलिए कि जो आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपके पास है तो 25% उसका वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू में, राइट। और दोस्त आप देख लेते हैं कि जो फेज़ 1 एग्जाम होगा उसमें नंबर आप सेक्शन नंबर आप क्वेश्चन क्या कैसे आएंगे, तो आपको पता है कि टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा। जो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में देखो ऑब्जेक्टिव पेपर ये पूरा होगा, उसमें से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 25 क्वेश्चन क्वांट में, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन क्वांट में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। ये पहले 4 सेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहले जो 4 सेक्शन है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके मार्क्स आपको फेज़ 2 में मतलब पहुंचने के लिए काउंट नहीं होंगे, केवल क्वालिफाइंग है पहले 4 सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर। जो आखिरी के 3 सेक्शन है दोस्त ये वाले, ठीक है, ये 5, 6, 7 देखो जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग फाइनेंशियल, ये हो गया 20 क्वेश्चन 20 नंबर। MSME मतलब पॉलिसी रेगुलेशन लीगल फ्रेमवर्क, ये जितना है 30 क्वेश्चन 30 नंबर। एंड स्पेसिफिक स्ट्रीम जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इनके ये आखिरी के 5, 6 से 7 सेक्शन ये जो हैं इनके जो सेक्शन के मार्क्स होंगे इनके बेसिस पर आपको फेज़ 2 में आपको भेजा जाएगा, राइट। उसके अलावा आप पेपर 2 का देख सकते हैं, फेज़ 2 में जो है, तो फेज़ 2 में दोस्त ये देख सकते हैं, देखो क्या फेज़ 2 का आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन टेस्ट होगा प्रिसाइज, जिसको हम इंग्लिश में आप कहते हैं कि आपसे ऐसे पूछा जा रहा, प्रिसाइज में राइटिंग पूछी जा रही, कॉम्प्रहेंसिव, ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो ये पेपर होगा, ठीक है। पहला पेपर होगा, इसमें दूसरा पेपर, पहला पेपर 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, मैक्सिमम पर 75 नंबर आप क्वेश्चन 3 होंगे। सेकेंड इसी में जो पेपर देखें, सेकेंड पेपर में इसमें देखो ये 75 नंबर 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा। सेकेंड पेपर ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश रहेगा, ठीक है। इसी में एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव भी होगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 50 नंबर के रहेंगे, ये 75, ये टाइम देख लेना। और क्या दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो दोस्त, फेज़ 2 का जो ग्रेड बी का एग्जाम होगा उसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, नंबर आप क्वेश्चन 3 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी का जो दूसरा पेपर होगा मतलब मेंस का ग्रेड बी के लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 75 नंबर के। फिर दूसरा 6 ऑब्जेक्टिव, ये 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन चीज़ें दोस्त आगे बढ़ते हैं, जो फेज़ 2 का मैनेजर IT ये है, उसमें एग्जाम होगा ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के रहेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन 75 नंबर के, 75 मिनट टाइम होगा। और आगे ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव जो पेपर 2 होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, 60 मिनट का टाइम रहेगा, राइट। इसी में ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 10 क्वेश्चन रहेंगे, विल बी
will be asked of which candidate will be required to attempt 4 question 2 out of 15 marks which difficulty level vary कर सकता है, ठीक है, एंड 2 out of 10 marks, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये 50 नंबर 50 ये है। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बात करते हैं। फीस की बात करते हैं तो फीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होगी। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए देखो एप्लीकेशन फ़ी नील रखी गई। इंटीमेशन चार्ज 175 रुपये, तो टोटल मतलब मिला के 175 हो जाएगा। जो OBC अथवा EWS अथवा जनरल कैटेगरी जो और कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 925 रुपये है। इंटीमेशन चार्ज 175, मतलब टोटल 1100 रुपये फीस है, ठीक है। अप्लाई करने की प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे अप्लाई करेंगे। आप पहले स्कैन फोटो जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वो सारी चीज़ें आप प्रोसेस, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें ये आप अप्लाई करने की प्रोसीजर देख सकते हैं, राइट। ठीक है दोस्त, कितना कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितना क्या लगेगा वो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से देर ना करो, फटाफट दोस्त अप्लाई करो। एप्लीकेशन की प्रोसीजर चालू हो चुकी है। और रही बात आपकी क्वांट की, रीजनिंग की, क्वांट की तैयारी, तो आप इस चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आप देख सकते हैं। ऐसी नोटिफिकेशन और भी मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मैथमेटिक्स क्वांट की मैं एक से बढ़ के एक धुआंधार ट्रिक्स पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पर जाके देखें, शॉर्ट्स देखें, वीडियो की क्वालिटी देखें, आप पढ़ें। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे वीडियो एक एक चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जताएं, दिखाएं, और वीडियो पर कमेंट सेक्शन में प्यारा भरा कमेंट्स मेंशन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन या लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।